दोनों पड़ोस में रहती थीं। एक दिन मीना के घर चीनी ख़त्म हो जाती है तो वह अपने पड़ोसन रीना के घर जाती है और कहती है, मीना बहन, घर में चीनी ख़त्म हो गई है, क्या एक कटोरी चीनी भर दोगी? अरे चीनी का तो मैं ट्रक भर दूंगी, पहले मेरी सोने की चेन तो देख। हाय, मैं मर जाऊं गुड़ खा के। चेनें तुम्हारी किसने बनवाई? बनवाएगा कौन, पप्पू के पापा ने बनवाई, पूरी 2.5 तोले की है। अरे मर जाऊं गुड़ खा के, ये तो बता तूने पप्पू के पापा को पटाया कैसे? मर्द को पटाने में लगता ही क्या है, 2 दिन लड़ाई की, 2 दिन भूख हड़ताल की और 4 दिन मौन रही, बस पट गया पप्पू का पापा और आ गई मेरे गले में चमचमाती सोने की चेन। मीना बहुत ही नकलची थी। उसके गले में सोने का चेन देखकर उसका तन बदन जल गया। तभी मीना सोचने लगी, आय हाय, मर जाऊं गुड़ खा के। देख तो कैसे 2.5 तोला का सोने का चेन पहनकर इतरा रही है। मैं क्या इससे कम हूँ? अब तो मैं इसको पूरा 4 तोले का सोने का चेन पहनकर दिखाऊंगी। हाँ, यही सब सोच करके मीना अपने घर चली जाती है और घर जाके बहुत तरह तरह के पकवान बनाती है। पति देव उसके तरह तरह के पकवान खाकर खुशी के मारे गुब्बारे सा फूले जाता है और उसके पकवानों की तारीफ करते हुए कहता है, अरे ये इतने स्वादिष्ट पकवान किस खुशी में बनाए भगवान। हाय, मैं मर जावा गुड़ खाकर। इतना भी नहीं समझते बीवी कब ये पकवान बनाती है? कब बनाती है भाई, जरा हमें भी तो पता चले। हाय, मैं मर जावा गुड़ खा के। इतना भी नहीं पता कि बीवी ऐसे पकवान कब बनाती है, जब उसे कुछ चाहिए रहता है तभी ऐसे पकवान बनाती है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या हवाई जहाज चाहिए, बस मुझे सोने की 4 तोले की चेन बनवा दो। यह सुनकर वैभव का पकवानों का स्वाद कुछ फीका फीका लगने लगता है। उसकी ज़बान गले में अटक के रह जाती है। वह उल्लू की तरह रीना को देखने लगता है। वैभव जी, क्या जबान को लकवा मार गया? क्या मैं अपने पड़ोसन से भी गई गुजरी हूँ? मैं 4 तोले की पहनूंगी तभी तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। पर मैं 4 तोले का चेन नहीं बनवा सकता। यह सुनकर मीना का मुंह सूज जाता है और वह मन ही मन कहती है, अब तो लगता है मीना वाला पैतरा आजमाना ही पड़ेगा, तभी पतिदेव को कुछ अक्ल आएगी। यह कहकर मीना वैभव से लड़ती झगड़ती है। फिर 2 दिन तक भूख हड़ताल करती है, फिर उसके बाद मौन धारण कर लेती है। वैभव से यह सब सहन नहीं हो पाता तो वह हार मान लेता है और कहता है, मीना, मैं हारा तुम जीती, अब मौन व्रत तोड़ दो। मैं तुम्हें पूरे 4 तोले का सोने का चेन बनवा दूंगा। हाय, मैं मर जाऊं गुड़ खा के। ये हुई ना कुछ बात, पर चेन सोने की लाना। हाँ, तुम चिंता ना करो, चेन सोने की ही लाऊंगा। वैभव मीना को सोने की चेन बनवाकर दे देता है और फिर तो मीना चेन पहनकर फूली नहीं समाती। वह उसी समय मीना को अपना चेन दिखाने के लिए उसके घर जाती है और कहती है, मीना बहन, लो मुंह मीठा कर लो। पर किस खुशी में नीना बहन? हाय, मैं मर जावा गुड़ खा के। ये देखो मेरी सोने की चेन पूरी 4 तोले की है। बताओ तो चेन कैसी लग रही है?
लग तो अच्छी ही रही है, लेकिन सोने का पता नहीं खरा है भी कि नहीं। हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के, सोने पर बिल्कुल शक मत करना, सोना तो एकदम खरा है, खरा। कुछ दिन बाद नीना मीना के घर मिठाई का डब्बा लेकर आती है और कहती है, अरे नीना बहन, लो मिठाई खाओ। पहले ये तो बताओ मिठाई किस खुशी में खिला रही हो? वह घर में बड़ा एलईडी टीवी लाए हैं ना, इस खुशी में। अच्छा, बड़ा एलईडी टीवी, पर कितना बड़ा मीना बहन? बहुत बहुत बड़ा टीवी। अब क्या बताऊं? समझ ले उसका पिक्चर देखकर सिनेमा घर की फीलिंग होती है। हाँ, मतलब घर सिनेमा हॉल बन गया है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। सुनकर मीना मन ही मन में जलने लगती है और खुद से कहती है, हाँ, इसके घर में एलईडी टीवी और हमारे घर में छोटा सा। यह कौन से हमसे बड़े ज़्यादा अमीर हैं? इससे भी बड़ा अगर घर में एलईडी टीवी नहीं लगाया, मेरा भी नाम नीना नहीं। हाँ, यही सोच सोचकर मीना बेचैन रहती है और वैभव से कहती है, सुनते हो, हमारी पड़ोसन मीना घर में बड़ा एलईडी टीवी लाई है। आप उससे बड़ा एलईडी टीवी खरीद के लाइए। हाँ, पर हमें उनसे बड़ा एलईडी टीवी की क्या जरूरत है, जब छोटा टीवी घर में सही से चल रहा है। हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। आप मुझे पड़ोस में नीचा दिखाना चाहते हैं क्या? कह दिया तो बस कह दिया। हाँ, घर में उनसे बड़ा एलईडी टीवी लाइए। हाँ, बेचारा वैभव पत्नी के आगे मजबूर था। अगले ही दिन घर में उनसे बड़ा एलईडी टीवी लाता है। टीवी देखकर मीना बहुत खुश होती है और कहती है, हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के, ये हुई ना बात। मिठाई तो अब मीना को मैं खिलाऊंगी, जलकर अंगार हो जाएगी। हाँ, देखो, कह देता हूँ, पड़ोसियों की नकल करना बेकार ही होता है, इससे अपना ही नुकसान होता है मीना। वैभव मीना को बहुत समझाता, लेकिन वे अपने पड़ोसन का नकल करने से बाज ही नहीं आती। नीना मीना के घर जाती है तो वह उसको अपने ऊंची सैंडल, साड़ी और सोने की चूड़ियाँ दिखाते हुए कहती है, ये देखो मेरी नई साड़ी, ऊंचे हील के सैंडल और सोने की चूड़ियाँ। देखना, पार्टी में तो रौनक मेरे से ही होगी। सब तो मुझे देखते ही रह जाएंगे। यह सुनकर तो नीना जलकर राख हो जाती है। वह मन ही मन कहती है, हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के, मेरे रहते हुए सब क्यों तुझे देखते रह जाएंगे? जब मैं तुझसे सुंदर साड़ी और लेटेस्ट हील और सोने की चूड़ियाँ पहनकर आऊंगी ना, लोग मुझे देखेंगे, भला तुझे क्यों देखने लगे? वैभव ऐसी बेतुकी नकल करने से मीना को बहुत ही रोकता है, लेकिन वह नहीं मानती। वह मीना की नकल करते हुए उससे भी सुंदर साड़ी पहनती है, उससे भी महंगे सोने के कंगन पहनती है और फिर मॉडल बनने के चक्कर में ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनकर पार्टी में जाती है। मगर ऊंचे हील पहनकर वह खुद को संभाल ही नहीं पाती है और उसका पैर फिसल जाता है और उसका पैर मुड़ जाता है और वह डगमगाते हुए औंधे मुंह जमीन पर गिरती है। उसका ऐसा हाल देखकर सभी बहुत हंसते हैं। पार्टी में उसकी बहुत ही बेइज्जती हुई, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और हॉस्पिटल से जब वो ठीक हुई तो घर पे आई तो वैभव ने बहुत समझाया, तब जाकर कहीं वो मानी और अपनी आदतों से बाज आई और पड़ोसियों का नकल करना उस दिन से उसने छोड़ ही दिया।
तो आज की कहानी से दोस्तों हमको यही सीख मिलती है कि हमको कभी भी दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जितना बजट रहे उसी में अपना गुजारा करना चाहिए। दूसरे के नकल करने से मुंह के बल गिरना पड़ता है और इससे नुकसान भी अपना होता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज का कहानी आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अपना ऐसे ही प्यार बना के रखिएगा। और जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड।